वन डायमेंशन का क्या सिचुएशन है? अरे आवाज है क्लियर? सर क्या सिचुएशन है रे? कुछ करे धरे? सर थोड़े बहुत किए थे। थोड़े बहुत नहीं, मतलब सिस्टमेटिक पूरा कंप्लीट करने का जरूरत है ना। कब तक थोड़ा बहुत करते रहोगे रे? ठीक है, बहुत करने का जरूरत है। ठीक है, एससी वर्मा का 25-30 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का कंप्लीट करना है और डीसीटी 1 खत्म कर लेना था। डीसीटी 1 खत्म हो गया तुम लोगों का? तुम लोग काम करते नहीं हो, बस पढ़ रहे हो हवा में। काम जरूरी है। सर हाँ बोलो। सर हो गई डीसीटी 1। अरे वाह, हो हो गया। गई सर। अरे वाह, सभी लोग कर लिए। और एससी वर्मा का 25 क्वेश्चन, ठीक है। और आज अपन थोड़ा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जो समझाए थे, वो तुम लोगों को क्या है रे, प्रोजेक्टाइल समझ में आया था या थोड़ा बहुत और लगता है फिर से समझाना पड़ेगा? जो बोलो, क्या लगता है पिछली क्लास में जो समझाए का डाउट है। आ गया था थोड़ा बहुत समझ में? सर और क्वेश्चंस हाँ, क्वेश्चंस तो और करवाएंगे, ठीक है। बट जो डाउट हो, जो पिछले क्लास में डाउट रहता है, वो बता दो तो क्वेश्चन और हम करवाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन अभी हमको और करवाना ही है तो क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, ये एक टावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। ये एक टावर है जिसका ग्राउंड से हाइट कितना मान लेते हैं ग्राउंड से हाइट इसका, ठीक है, 80 मीटर है। अभी क्वेश्चन बहुत करना प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अभी प्रोजेक्टाइल आधा ही हुआ, प्रोजेक्टाइल अभी अपने को पढ़ना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये एक आदमी बैठा हुआ है टावर पे और इसने बैठे बैठे एक पत्थर फेंका, कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। किधर फेंका रे? पत्थर को एकदम हॉरिजॉन्टली फेंका, ठीक है। अब ये टावर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है? g, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पत्थर क्या करेगा? ये पत्थर यहाँ से फेंका गया तो ये ऐसे चल के कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा, है ना, ठीक है। ये जमीन पे कहीं यहाँ पे जाके ऐसे चल के कहीं गिरता है, यही होता है। सीधा तो जाएगा नहीं, तिरछे जाके गिरेगा, ठीक है। इसने पत्थर हॉरिजॉन्टली फेंका था। तुम्हें बताना है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये पत्थर जमीन पे कितने दूर जाके गिरेगा, ये यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, ये पत्थर कितने देर तक हवा में रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, समझ गए। ये पत्थर जमीन पे ऐसे जाके गिरता है कहीं, तो तुम्हें बताना है कि कितने देर में जमीन पे गिरेगा और टावर से कितने दूरी पे गिरेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो बोलो रे। ठीक है, ये पत्थर कितने दूर जमीन पे जाके गिरेगा और कितने देर में गिरेगा। तो इसको कैसे करना है हम करके बताएं कि तुम लोग सोचोगे क्या करना है? बोलो। तो ट्राई करते पहले। हाँ, तो देखो हम हिंट थोड़ा दे दें। सबसे पहले क्या करना कि जब ये पत्थर को फेंका गया, तो जहां से पत्थर को फेंकते हैं वहीं पे ओरिजिन हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पी, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी है। और क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे? ओरिजिन। और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। समझ गए बात? बोलो। ठीक है, टाइम निकाल लो और एक्स। बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस सर। बहुत आराम आराम चलते धरती पे, क्या बात करे। अरे सर कोई आराम से नहीं चल रहा, तो वो अपडेट करने का आ गया था आपको, जूम आपको। अच्छा, तो ये एससी वर्मा कर लिए 25-30 क्वेश्चन? यस सर। और प्रैक्टिस का डीसीटी 1? यस, डीसीटी 1 डीसीटी 2 दोनों कर लिया। अरे वाह वाह, वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पे। एक पार्टिकल को यस सर। 80 मीटर ऊंचे के टावर से फेंका गया हॉरिजॉन्टली, तो ये पत्थर जाके ऐसे पाथ पे जमीन पे कहीं गिरता है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कितना दूर गिरेगा और कितने देर तक हवा में रहेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तुम्हें बताना है। और यस सर। थोड़ी देर में पूछते हैं, पहले ये बता दो। 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। वेरी गुड। और कोई रे? एक ने बोला 4 सेकेंड। और एक्स रे?
एक ने बोला, जो बोला ताहा ने हमको लगता बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसने बोला 4 सेकेंड और दूसरा x, ये पहला एक आंसर। आंसर पता नहीं क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। चलो देखो क्या होगा, सुनो, ठीक है। कितना है रे अमन? निकाल। या अभी तक निकाले रहो? इतना देर लगता है निकालने में? इतना आसान क्वेश्चन दिए थे, एकदम कुछ भी नहीं था। हाँ सर। देखो क्या करोगे, सुनो, कुछ नहीं करना। पहले तो जब फेंका गया तो सबसे पहला काम ये करना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? ओरिजिन। ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन। अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, शुरुआत क्या करना है, ठीक है, कैसे करना? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानते हैं? ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल को क्या मानते हैं? वाई एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से तुम्हें क्या करना है? एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब फेंका गया, तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है इनिशियल? हॉरिजॉन्टल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस 20 मीटर सर। 20 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकेंड। और uy रे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना? 0। क्योंकि जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंके हैं तो वर्टिकल स्पीड क्या होगा? 0 ना। ux तो है बट uy 0, क्योंकि वर्टिकली हमने फेंका नहीं इनिशियली, तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, ऐसे फेंका ना अपन ने। समझ में? ये दो चीज तुम लिखना, तुम्हें बार बार बताया, ये दो चीज लिखना जरूरी है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन x क्या होगा? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 मीटर पर, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिर्फ y डायरेक्शन में लगता है। और ay क्या हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तो ये चार चीज तुम लिख पाए, ये चार चीज अगर लिख पाओगे तभी आगे सॉल्व कर पाओगे, और नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, ये जो दिया हुआ चीज है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और क्यों दिया हुआ है। ये क्लियर है? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। अब इसके बाद ये जो पत्थर है, जब ये जमीन पे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पत्थर क्या होगा? अलोंग एक्स एक्सिस एक्स आई कैप होगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट कितना? एक्स आई कैप। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज -80 जे कैप, ऐसा रहेगा। ये क्या? नीचे की तरफ है ना। देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है, बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे है ना। तो हम वर्टिकल तो निगेटिव लेंगे और हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब इसमें y अगर हमें पता है तो देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम करो, क्योंकि y पता है तो हमने पढ़ा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ y तो यहाँ y और यहाँ भी y, ठीक है, वेक्टर लगा दिए। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना है? -80 जे कैप। uy कितना है? 0, ये देखो 0 है ना, तो ये हो जाएगा 0। ay कितना है? ay इज -10 जे कैप इंटू टी स्क्वायर, सही है। माइनस माइनस कैंसिल, जे जे गैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये 2 और 10 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 80 को काटोगे तो 16 हो जाएगा। और t स्क्वायर इज 16, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये ताहा ने सही बोला था, ये सही आंसर था। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब दूसरा चीज, दूसरा हमें निकालना था x, तो x कैसे निकालेंगे? तो x के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा? ux कितना है? 20, और टाइम कितना है? 4, प्लस 1/2 ax कितना है? 0 इंटू 4 स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा? 80 मीटर। समझ में आया? मतलब ये 80 मीटर आगे जाके गिरेगा। समझ गया? देखो रे, किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ रे। हाँ सर।
अब देखो, अगर तुमसे ये बोले होते, ये लॉजिक समझना है एक्चुअली, अगर तुमसे ये बोले होते कि ये जब पार्टिकल जमीन पे गिरा, ये जमीन सर, पे गिरा, हाँ सर हाँ, आर की वैल्यू कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर मतलब आर नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, मतलब रेंज। रेंज नहीं बोलेंगे, रेंज तो अलग चीज होता है। रेंज तो जब पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तब ना रेंज होता है, ठीक है। रेंज तो तब होता है, ये पूरा ये समझ में आया ना, ये ना रेंज होता है। हाँ सर, इसमें हाँ रेंज सर, कहाँ आ गया? ये तो पत्थर को पहाड़ पे खड़े होकर फेंके, हाँ समझ सर, में आया? तो इसको हम लोग रेंज ना बोल के, ये वाले दूरी जो है ना एक्स, इसको रेंज ना बोल के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, समझ गए? हाँ सर, ठीक है, तो रेंज तक बात ही नहीं करेंगे, इसमें रेंज कहाँ से आ गया? ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम चाहे तो और आगे भी फेंक सकते हैं, तो रेंज इसका 80 मीटर नहीं है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, रेंज का बात ही नहीं होगा, सही। अगला पार्ट ये है कि ये पत्थर जमीन पे गिरा, ठीक है। अब जब ये पत्थर जमीन पे गिरा तो तुम देखो कि ये जमीन पे किसी न किसी वेलोसिटी से टकराया होगा, ठीक है भाई, ऐसे ही टकराया होगा ना, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि जब ये जमीन पे गिरा उस समय इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, जब ये पत्थर जमीन से टच किया, टकराने से जस्ट पहले, ठीक है, ये पत्थर कितने स्पीड, सॉरी कितने वेलोसिटी से टकराया होगा, समझ गया? ये अगला क्वेश्चन। ये देखो प्रोजेक्टाइल में क्या है ना कि अगर तुम लॉजिक समझ गए तो सारे क्वेश्चन इसी में मिलजुल के बनते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, बड़ा इजी चीज है। ये चार चीज यूएक्स यूआई एएक्स एवाई, ये तुमको समझ में आना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो चीजें तुम सब कर जाओ, कुछ भी भारी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द वेलोसिटी जब ये जमीन को स्ट्राइक करेगा, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकालना है। तो ये पत्थर हमारा, जो ये पत्थर है ऐसे हमने फेंका था, तो ये जमीन पे आके ऐसे कहीं गिरा, तो जब ये गिरा तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v है, तो एक वेलोसिटी होगा vx और एक कंपोनेंट होगा vy। सो हम वेलोसिटी क्या लिखेंगे, vx आई कैप प्लस vy माइनस j कैप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि एक्स एक्सिस हमने इधर ले रखा है और वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव लिया है, ठीक है। और ये पत्थर जब जमीन पे गिरता है तो उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें vx लिखना है, तो हमें पता है vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और हमें पता है vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ठीक है। तो vx क्या हो जाएगा, ux कितना है 20 प्लस ax कितना है 0, सो vx हमारा रहेगा 20, और vy देख लेते हैं, uy क्या है 0, ay क्या है 10 और t क्या है 4 सेकेंड, सो vy हमारा क्या हो जाएगा -40, ठीक है। सो वेलोसिटी हो जाएगा 20 आई कैप -40 जे कैप। ये 40 मतलब डाउनवर्ड बता रहा है, ये हम डाउनवर्ड ऑलरेडी ले चुके हैं, सही। सो वेलोसिटी जिस समय ये स्ट्राइक करेगा उस समय इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इधर रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव रहेगा। बात समझ में आया? सो vx इज 20 एंड vy इज 40, बट 40 किधर डाउनवर्ड, इसलिए माइनस। समझ में आया क्या? यस सर, सर नहीं समझ में आया? आ संभव गया सर। या जिया बोलो, अरे आ जिया गया सर। आ गया, देख लो रे देख लो, हाँ क्लियर है? ये डाउट है? किसी स्टेप में डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है, इसी तरह का, मिटा दे इसको, इसको मिटा दे, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक आदमी है, अब क्या करता हो आदमी, देखो रे, ये वही, ठीक है, वही अपना टेबल है, वही ग्राउंड, सब कुछ वही, ठीक है। ये 80 मीटर ही, ये टावर का हाइट 80 मीटर, ठीक है। अब एक इंसान यहाँ पे खड़ा टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, और उसने क्या करा, ठीक है, उसने यहाँ पे एक खड़े हुए इंसान पे, ये बी आदमी है, ये ए आदमी है,
इसके तरफ निशाना लगाया ऐसा और एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक दिया किधर, टुवर्ड्स बी, और ये एंगल जो है ये 53 डिग्री है, ठीक है, वर्टिकल से ये एंगल 53 डिग्री। तो तुम्हें बताना है कि इसने निशाना किस पे लगाया, बी पे, बट पत्थर क्या करेगा, ऐसे सीधा ऐसा फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, ऐसे फेंका, तो ये पत्थर जाएगा 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 और कहीं यहाँ गिर जाएगा, ये बी से कुछ दूर पहले ही गिर जाएगा ना, ऐसे गिर जाएगा ना, समझ गए, ये पत्थर कुछ यहाँ पे जाके गिर जाएगा, ये रास्ते से पत्थर जाके गिरेगा, ऐसे ही होगा, बी को तो हिट नहीं करेगा, समझ क्या हो गए, तो ये पत्थर बी से कुछ पहले गिर जाएगा, ठीक है, कितना पहले गिर जाएगा पता नहीं, एक्स डिस्टेंस, ठीक है, समझ गए, इसने पत्थर बी की तरफ फेंका था इनिशियली, बट पत्थर थोड़ा पहले गिर गया, तो तुम्हें बताना है बी से कितना पहले गिर गया, ये हाइट 80 मीटर है, ठीक है, देखो क्या करोगे, सुनो बताएं, और दूसरा क्वेश्चन ये पत्थर, पहला क्वेश्चन ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये है एक्स बताओ, एक्स मतलब ये वाला दूरी कितना पहले गिर जाए, तो पहला काम तुम्हें ये करना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकाल लिए तो चीजें बड़ा आसान हो जाएगा, देखो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है रे तू लोग को, क्वाड्रेटिक करने आता है, ठीक है, तो जरा ट्राई करो, ये पत्थर इस आदमी को हिट करने के बजाय कुछ देर पहले ही, कुछ दूर पहले ही गिर जाता है, तो तुम्हें बताना है कितना दूर पहले गिर जाएगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि ये पत्थर कितने देर हवा में रहेगा, ये रफ क्वेश्चन है, डाटा हम एकदम सेट करके नहीं लिए, थोड़ा कैलकुलेशन भारी हो सकता है, चलो हम बताते हैं, तुम लोग दूसरा क्वेश्चन करना, पहले सुन करो सर, एंगल 53 डिग्री है ना, हाँ ये एंगल 53 डिग्री दिया वर्टिकल से, ठीक है, ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, ये यहाँ पे बना नहीं है ठीक से सर, अरे सर टी की जो क्वाड्रेटिक बनी है टाइम की, वो सर मतलब उसके जो रूट से सर वो पॉइंट में आ रहा है, हाँ ठीक है, तो क्या टाइम 1.2 सेकंड नहीं हो सकता, अब टाइम हमेशा 10 सेकंड ही रहेगा, 10.2 सेकंड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है सर, सकता है ना, तो टाइम तो कुछ भी हो सकता है, हम रैंडम क्वेश्चन इसमें डाटा सेट नहीं किए हैं, ठीक है सर, तो 2.71 देखते हैं, आंसर नहीं पता रहे, क्या करेंगे सुनो, ठीक है, तुम लोग ट्राई कर लेना, हम एक बार बता दें, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने प्रोजेक्टाइल में, थोड़ा लॉजिक डेवलप करने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, अब हमने पत्थर को फेंका ऐसा 20 मीटर पर सेकंड से, तो यूएक्स क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो जाएगा 20, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या लिखे साइन 53, देखो तो जो नहीं समझ में आएगा बोल देना, और यूवाई क्या होगा 20 cos 53 डिग्री, ये डाउनवर्ड होगा, और ये कितना हो जाएगा 20 sin 53, 4/5 कितना हो जाएगा ये 16 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा, ठीक है, 20 इंटू 3/5, ये हो जाएगा, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड, सही है, ठीक है, तो ux मिल गया और uy मिल गया, ठीक है, अब हमें दिया हुआ है x तो 0 रहेगा एंड ay क्या हो जाएगा -10 नीचे की तरफ, ठीक है, इसी तरह से हमें दिया हुआ x तो पता नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये तो पता नहीं, ये कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है, ये नहीं पता, बट हमें ये पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज -80, सही है, तो क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे s इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, तो sy हमारा हो जाएगा कितना -80, और uy हमारा कितना है 12, ये हो जाएगा -12, t नहीं पता, -1/2 ay हो जाएगा -3 10 इंटू टी स्क्वायर, सही है, ये हो जाएगा कट के 5, हमारे पास आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ये टाइम का क्वाड्रेटिक बन गया,
टाइम का अगर ये क्वाड्रेटिक है तो टाइम का दो वैल्यू आएगा T1 एंड T2। क्वाड्रेटिक तुम लोग सर को इसी का है मेरा वैल्यू। हाँ, अब ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू तुमको आता है निकालने? यस सर। क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने आता है तुम लोगों को? देखो जरा। हाँ सर आती है। अरे वाह, निकालो जरा देखे। क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करने आता है तो T1 और T2 का वैल्यू जरा निकालो, और नहीं तो हम पहले क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये सब सारे चीज मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना, फिजिक्स में जरूरत पड़ता रहता है। ठीक है सर 2.98 और -5.38। वेरी गुड। देखो टाइम का दो वैल्यू आएगा, तो तुमने सुना क्वाड्रेटिक, जरा हम बता दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमको पता नहीं कि तुम लोग को आता है कि नहीं। जैसे कभी एक्सप्रेशन आता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, ये जनरल वैल्यू होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह का है तो इससे हम इसको कंपेयर करते, तो हमारे लिए a का वैल्यू कितना हो गया 5, b का वैल्यू कितना हो गया 12 और c का वैल्यू कितना हो गया -80। समझ गए? a b c का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें और x के जगह पे t रख दें तो ये ऐसा ही बन जाएगा ना, क्वाड्रेटिक ही है ना एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -b मतलब 12 प्लस माइनस √b² मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 5 इंटू -80/2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस √12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 20 और हाँ सर 144 1600/10। देखो रे सही किए रे, ये सॉल्व कैलकुलेशन। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो जो पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये एक्स नहीं टाइम होगा, तो जो टाइम होता है टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो टी का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो ले लेंगे। तो बताओ कितना आ रहा है, इससे वैल्यू सॉल्व करके जरा कैलकुलेट करके बताओ। टी निकल जाएगा तो बाकी कुछ करना नहीं, बाकी सब आसान है। सर हाँ सर मैंने वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया जितना वो चलेगा, मतलब वो जो स्टार्टिंग वाला x है, तो उसके बाद क्या करेंगे सर? बताते ना, पहले टाइम तो निकले। निकाल लिया। टाइम कितना बोल रहे हो सर 2.98। हाँ सर 3 सेकेंड 2.9 अगर 2.98 को अपन अप्रोक्सीमेटली 3 बोल दे, क्या दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी 3 लिया। हाँ 3 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड। और ये टाइम क्या आ रहा है, एक निगेटिव आएगा क्योंकि ये पत्थर जमीन पे एक ही बार गिरेगा, है ना। तो टाइम हमारा हो गया, ठीक है 3 सेकंड। अब देखो 3 सेकंड में ये पत्थर गिरा, समझ गया? ठीक है, अब 3 सेकंड में ये हॉरिजॉन्टली कितना चला, तो x निकाल लेते हैं, कैपिटल X। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा हमारा 36 मीटर। ux कितना है रे 12 16 12 इंटू टी 3 36 मीटर है ना। तो ये दूरी जो हमारा सही ना, ux देखो हमारा है, अबे 16 था ना ux हरामखोर। अरे ऐसा ही निठल्ले ux कितना रहे देखो रे। हाँ सर 16 फिर 12 क्या बोले रहे सर 16 है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, सॉरी सर 48 मीटर। अच्छा देखो ये हो जाएगा x is 16 into 3 is 48 मीटर। ठीक है, 48 मीटर का मतलब हुआ कि ये हमारा यहाँ तक 48 मीटर, बट ये हमें पता नहीं, तो हम सीधा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ये देखो ये 53 डिग्री, ये 80 मीटर, और ये हमारा कैपिटल X और ये स्मॉल x। तो हम लिखेंगे कैपिटल X प्लस स्मॉल x बाई 80 इज tan 53। देखो ना 90 डिग्री है ना, इज इक्वल टू tan 53 डिग्री। और tan 53 कितना होता है 4/5। फिर 4/5 बोले, sin 53 ना 4/5 होता है। समझ में आया क्या? 4/3 होता है सर। 4/3 tan 53 is 4/3। अब देखो कैपिटल का वैल्यू
कैपिटल एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ नोन है कितना 48, तो हम यहाँ पे कैपिटल एक्स का वैल्यू 48 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल एक्स निकल जाएगा। समझा रहे अमन? यस सर। समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लेना तो एक्स आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन थोड़ा और तुमको देते हैं भारी थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। देखो एक ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक पत्थर को हमने ऐसे फेंका 53 डिग्री पे एट विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कब फेंका रे? t बराबर 0। ठीक है, ये पत्थर अगर कुछ नहीं होता ग्रेविटी तो ये सीधा ऐसा चला जाता, बट ये ऐसा न जा करके ये पत्थर कैसे पाथ पे जाएगा? ये पत्थर कुछ जाएगा इस तरह के पाथ पे, ऐसे जाएगा ना। तो कभी ना कभी देखो किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो ऐसा होगा, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो तुम्हें बताना है द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो तुम्हें बताना है कब होगा, व्हाट इज द टाइम। ठीक है, क्वेश्चन ये है ए पार्टिकल इज, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो पहले, हम बोल दे पहले क्वेश्चन ये है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यहाँ से, ठीक है, इस पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है किसी इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो तुम्हें बताना है फेंकने के कितने समय बाद, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? Find the time when the velocity of the particle at that instant becomes perpendicular to initial velocity। क्वेश्चन समझ गए? अब तुम सोचो क्या करोगे। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस लॉजिक लगाना सीखो फिजिक्स में। अगर लॉजिक लगाना सीख गए तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। ठीक है, फिजिक्स में तो कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली। अगर तुमने लॉजिक लगाना सीख लिया तो बहुत चीजें रटने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, और फॉर्मूला खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आता है। ठीक है, फॉर्मूला तो फिजिक्स में मान लो कि होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स 40%, 60% बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है। बोलो रे, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। बोलो, निकालो। तब तक हम मोबाइल बैठ के देखें क्या करें, टाइम पास। निकालो, बहुत आसान है, जरा सा बुद्धि लगाओगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, 6 सेकंड। 6 सेकंड, वेरी गुड। एक का आंसर है 6 सेकंड रहेगा। और कोई? पहला आंसर है 6 सेकंड। और कोई बताए? चलो देखें, बताएं। 2.5 सेकंड। ठीक है, 2 3 आंसर आया। पहला आंसर है T1 is 6 सेकंड और T2 is 2.5 सेकंड। ये 6 सेकंड किसका रे? ये संभवी सिन्हा। नहीं, मेरा नहीं है। हमारा कितना रे? मेरा 2.5। संभवी का 2.5 है। 6 सेकंड किसका है रे? जिया। जिया। 6.2.5 है। और देखो क्या करो, एक यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी v मान लो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसा, और ये 90 डिग्री है, ये बताया ना कि 90 डिग्री।
एक ट्रायंगल ऐसा बनाओ, यहां से पास करता हुआ एक लाइन ऐसे बनाओ, ठीक है। देखो अब इस ट्रायंगल को तुम देखो, अगर ये एंगल 53 है तो ये एंगल क्या रहेगा, 53 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये ब्लू वाला लाइन और ये काला वाला लाइन दोनों क्या है, पैरेलल, ठीक है। देखते जाओ, अब थोड़ा ध्यान दो, ये 53 ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और अगर ये 37 है तो ये एंगल भी 37 डिग्री। समझ गए, बोलते गए नहीं हो। अब ठीक है, क्या करेंगे कि ये 37 डिग्री और यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा uy क्या हो जाएगा 20 sin 53। यहाँ का अगर बात करें तो यहाँ पे vx क्या हो जाएगा v cos 37 डिग्री, और वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा vy इज v sin 37 डिग्री। सही है, ठीक है। ये पहला मेथड से हम तुमको बता रहे हैं, मेथड एक तरीके से, तीन तरीके से करके बताते हैं, ठीक है। ये vy हो जाएगा v sin 30 और ये vx हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड कितना है v, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy। अब हमें यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, अरे यहाँ तक हाँ। अब हमने पढ़ा vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t, तो ax तो 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है 0, इसमें जो भी लगेगा वो वर्टिकल एक्सेलरेशन लगेगा g, तो vx हमारा कितना है v। अब यहाँ पर देखो कि जो vx है, व्हाट इज vx, vx इज v cos 37 डिग्री, ये vx है, ठीक है। और ux कितना है, ux है 20, दिस इज इक्वल टू 20 cos 53 डिग्री, यहाँ साइन लिख गया था मेरे से, सही। vx हमारा है v cos 37 डिग्री, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा v cos 37 इज 4/5 इज 20 cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये 5 कट जाएगा, ये 4 और 20 कट जाएगा, सो v कितना हो जाएगा 5 into 3 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, ये v हो गया, ठीक है। लेकिन हमें v चाहिए नहीं था, हमें टाइम चाहिए था, ठीक है। तो टाइम अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि vy जो होता है इज uy प्लस ay इंटू t, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना है vy इज, वर्टिकल वेलोसिटी है माइनस, ठीक है 15 v sin 37, सो इट इज v sin 37 मतलब 3/5, और uy कितना है, uy है 20, ये पॉजिटिव है तो इट इज 20 sin 53 मतलब 4/5, ay कितना है 10 into t, समझ गए। तो ये कट के ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो हमारे पास आगे समझ में आ रहा है बात, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -9 इज -16 -10t, सो यहाँ से t आ जाएगा 19 + 6 इज 25/10 दैट इज 2.5 सेकेंड, दिस इज द आंसर। ये संभवी सिन्हा का सही था रे, देखो रे, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2.5 सेकेंड। पहला तरीका समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। देख लो, किसी को डाउट है तो बताओ। संभवी बंसल कहा सर आ गया। ठीक है, देखो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका देखो रे, दूसरा तरीका टाइम समझ गई है, ठीक है। दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे, अमन? यस सर। ठीक है रे, समझ में आ गया रे? यस सर। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में एक मिनट, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, जगह बना ले थोड़ा। मेथड 2 पहला तरीका तुमको समझा दिए, दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को जब हम ऐसे सोचेंगे कि मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, हमने पत्थर को यहाँ से फेंका, ठीक है, u है 20 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है।
तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी, तो यूएक्स हम क्या लिखेंगे 20 cos 53, cos 53 मतलब 3/5, ये हो जाएगा कितना 12 मीटर पर सेकेंड। और यूआई क्या हो जाएगा 20 sin 53, sin 53 मतलब दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ये वाला लिखना चाहते हैं तो इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 60 जे कैप। देखो तो सही लिखे हैं। इस वेलोसिटी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये हमारा हो गया यूएक्स और ये हमारा हो गया यूवाई, और ux प्लस uy इज दिस वेलोसिटी u। समझ में, ux आई कैप प्लस uy जे कैप, सही है? हाँ सर। यस सर। ये इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी लिखते हैं vx, तो vx हमें पता है ux प्लस ax इंटू टी, तो vx तो v ही रहेगा, ux ही रहेगा, दैट इज 12 ही रहेगा, क्योंकि ax क्या होता है 0। इसी तरह से vy हमें पता है इज uy प्लस ay इंटू टी, तो vy हमारा क्या हो जाएगा, uy कितना है 16 माइनस 10 इंटू टी, दिस इज वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vx आई कैप प्लस vy जे कैप, ऐसा होगा। सो व्हाट है ना, सो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा वो हम लिख देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी किसी इंस्टेंट का जो हमारा हुआ वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगा v विच इज इक्वल टू ux, vx मतलब 12 आई कैप, इट इज 12 आई कैप प्लस vy, व्हाट इज vy 16 माइनस 10 जे कैप, ये हो जाएगा 16 माइनस 10, ठीक है, t इंटू जे कैप। ये देखो vx हो गया और ये vy ये रख दिए, ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम थी। समझ में आ रहा है? अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, अभी हम थोड़ा सा जगह नहीं है तो इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे, ux u और v को लिखते हैं। तो ये हमारा u जो है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा u जो है इट इज कितना था 12 y कैप प्लस 16 जे कैप है, 12 y कैप प्लस 16 जे कैप, ये हमने देखा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप है। और फाइनल वेलोसिटी जो है ये है 12 आई कैप प्लस 16 माइनस 10 टी जे कैप, ठीक है। अब हमने तुम्हें बोला कि ये पार्टिकल ऐसे जाके कहीं गिरता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो u इधर है और किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी ये v ऐसा है। अब तुमसे बोले कि u एंड v आर परपेंडिकुलर, अगर u एंड v परपेंडिकुलर है तो तुम्हें बताए थे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इफ u एंड v आर परपेंडिकुलर, तो तुम्हें बताए थे u डॉट v इज इक्वल टू क्या होता है 0। दो वेक्टर 0 है ना, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ऐसा बताए थे, याद आया वेक्टर में? अरे बोलते क्या नहीं हो रहे? हाँ सर। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, ये u डॉट v अपने को करना है, तो एक लाइन बनाएंगे और u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू, तो i वाला इट इज 12 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 16 माइनस 10t, याद आया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 10t इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर दो तो टाइम का वैल्यू देखो वही आता है या नहीं। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ क्या कि ये दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है, ऐसा हमने बताया था, ठीक है। यस सर। u और v का डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका भी बताए थे कि i का कोफिशिएंट i होता है और j का कोफिशिएंट j से, तो इन दोनों का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके 0 कर दिए और तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे t का वैल्यू देखो कितना आता है, सॉल्व करो रे। ये दूसरा तरीका हो गया, सभी लोग जरा सॉल्व करो। ये तरीका समझ में आया क्या तुम लोगों को? और तरीका बताएं का रे, देखो 2.5 है ना। सो द आंसर इज 2.5
5 सेकंड। वेरी गुड, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब एक तरीका और सुनो। सर समझ गए। समझ गए तो बढ़िया है, बट हम मेथड सिखा रहे हैं, ये समझा, क्वेश्चन आंसर थोड़ी ला रहे हैं, ये तो प्रोसेस सीखना। ठीक है, देखो नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अगला मेथड देखो, जो अपने को क्या है कि ये हर मेथड का अलग अलग अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये जमीन था रे, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पत्थर को ऐसे फेंके थे, है ना, देखते जाओ कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे। ये थोड़ा भारी है, समझ में नहीं है, घबराना नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या करा कि इसको तो ओरिजिन माना, ठीक है, और इसके एलोंग हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लिया। बोलो सही है भाई? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं भगवान ने बनाने रखा ना रे, हमको जिधर मन करेगा उधर मान सकते ना। यस सर। ना हाँ, देखो धरती जो है किसी भी चीज को वर्टिकली डाउनवर्ड इफेक्ट है। तुम एक्स एक्सिस किधर लिए उससे कोई मतलब नहीं, जी तो किधर रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर। ये हमारा स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब देखो एकदम अलग तरीके से कर रहे हैं, क्यों ये ऐसा हम क्यों बता रहे हैं कि अगला हेडिंग जो अपना है ना वो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, ठीक है, समझ गए। और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन एससी वर्मा में दिया नहीं है ज्यादा, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन इंक्लाइन पे मिलता नहीं है। तो क्योंकि अपने को इंक्लाइन प्लेन पढ़ना, उसी का तैयारी कर रहे हैं, उसी का लॉजिक समझा, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हमने सॉरी एक्स एक्सिस इधर मान लिया, वाई एक्सिस इधर मान लिया। अब बताओ कि यूएक्स क्या होगा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाल वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यूएक्स क्या होगा, बोलो। इस लाल वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, हाँ वेरी गुड, इट इज 20 आई कैप। एंड व्हाट इज यूआई, इज 0। भाई ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, अगर हम देखें तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में इसका इनिशियल स्पीड क्या है, 0, बराबर। अब देखो इस जी का ये एंगल 53 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। तो जी का एक कंपोनेंट इधर होगा और जी का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये क्या हो जाएगा, जी cos 37, और ये क्या हो जाएगा, जी sin 37 होगा ना। जी का देखो दो कंपोनेंट बनेगा ना, एक along x एक्सिस और एक along y एक्सिस। ये जो जी sin थीटा है ये y डायरेक्शन में है। तो अब हम लिखेंगे ax, ये जो ये है, ये जो g का कंपोनेंट है ये क्या बन गया, along x एक्सिस है, तो x हमारा हो जाएगा माइनस जी, ठीक है। यहाँ पे देखो x जो है ये x है g cos 37 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस 10 cos 37 4/5, ये 2 हो जाएगा, दिस इज -8, ठीक है। और ay है g sin 37, समझ गए। ये जो कंपोनेंट है ये g cos 37 है, और ये जो है ये g sin 37 है, ठीक है। sin 37 मतलब 3/5 हो जाएगा -6। अब समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल का है किधर है, एक्स डायरेक्शन में, समझ गए क्या, अरे समझ में आया क्या। हाँ सर। अब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ui 0 है, ठीक है। और अगर इफ फाइनल वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस, है ना, देन फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये जो लिखे हैं, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। और अगर इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हो जाए तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इनिशियली एक्स डायरेक्शन में जा रहा था और फाइनली वाई डायरेक्शन में जाने लगे, ये u है और ये v है,
ये along x एक्सिस है और ये along y एक्सिस है। अगर इनिशियली x के along था और फाइनली y के along जाने लगे तो ये दोनों वेलोसिटी क्या हुआ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? अरे कुछ समझा क्या? हुआ ना। अब कोई चीज अगर हाँ सर। है ना, वेरी गुड। तो अगर ये पार्टिकल y डायरेक्शन में जाने लगता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल अगर y डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल y डायरेक्शन में जा रहा है मतलब उसका vx क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जब होगा तो vx क्या हो जाएगा, 0, और vx क्या होता है, ux प्लस ax इंटू t। सो यहां से आ जाएगा vx 0 इज इक्वल टू ux हमने लिख रखा है कितना, दिस इज इक्वल टू 20 लिख रखा है, माइनस ax कितना है अपना, -8। ठीक है, ax का वैल्यू देखो -8 और टाइम नहीं पता, सो टाइम का वैल्यू हो जाएगा 20/8, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, दिस इज 5/2, दिस इज 2.5 सेकंड। समझ में आया क्या? अगर इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग होगा, इट मींस, ठीक है, इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी along x एक्सिस क्या हो गया, समझ में आ? इट मींस, ठीक है, vx इज 0। अगर वेलोसिटी सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग है तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। समझ में आया क्या बात? देखो आंसर वही आया ना, बोलो बच्चों। हाँ सर। लॉजिक समझ में आया, ये मेथड तुमको समझना था। आंसर देखो, हमें इस क्वेश्चन में आंसर नहीं चाहिए, अभी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तुमको प्रोसेस समझना है। क्वेश्चन तो तुम खुद कर लो, अगर लॉजिक समझ गया ना तो क्वेश्चन तो तुमसे खुद ही हो जाएगा, हमको थोड़ी कराना है क्वेश्चन। ठीक है, तुमको हम ये प्रोसेस बता रहे हैं कि तुमको सोचना क्या है और क्या नहीं सोचना है, क्यों सोचना है, कैसे सोचना है। अब तुमको जो मेथड अच्छा लगे तुम यूज कर सकते हो। देखो तो किसी को डाउट है जरा बताओ, किसी स्टेप में कार्य, अमन, मानसवी समझ में आ गया? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये हम बता रहे हैं कैसे सोचना है। अब देखो इसको 5 तरीके से किया जा सकता है, बट और 2 तरीका भी है। ठीक है, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से भी करा जा सकता है, बट वो थोड़ा टेढ़ा है, वो समझा नहीं पाएंगे, थोड़ा भारी हो जाएगा यहाँ पे। वो तो क्लास में रहते तो हम 5 तरीके से इसको सॉल्व करें, बट ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना तीसरा, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अपने को इंक्लाइन प्लेन वाला जो प्रोजेक्टाइल होता है ना वहां काम आएगा। उसमें जी का जो हमने कंपोनेंट लिया, ये वाला स्टेप, ठीक है, जो हमने जी को ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला स्टेप जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में भी काम आता है, जी को ब्रेक करना। ठीक है, कि जी तो वर्टिकली लगेगा, उसका 2 कंपोनेंट हमने कैसे लिया, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। देख लो, अगर किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो। ठीक है, और अपना प्रैक्टिस का DCT 1-2। ठीक है, अब हमको बताना है, ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत भारी नहीं है। SC वर्मा में काफी क्वेश्चन हो जाएगा, SC वर्मा का कम से कम तुम 30-40 क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हो। अब एक दिन हमको ग्राफ पढ़ाना है काइनेमेटिक्स वाला, ठीक है, बेसिक ग्राफ का फंडा तो तुमको बता दिए थे। ठीक है, एक दिन काइनेमेटिक्स में ग्राफ कैसे यूज होता है वो हमको बताना है, तो ग्राफ का क्वेश्चन भी तुमसे होने लगेगा। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन वगैरह फॉर्मूला थोड़ा देख लेना, बोलो, धीरे धीरे करके एक एक चीज हम बताते चलेंगे, साथ साथ में कुछ कुछ कराते रहेंगे तो आ जाएगा। बोलो, किसी को प्रोजेक्टाइल में अभी कोई डाउट है तो बता दे, या कहीं से किसी को कोई डाउट है तो बता दे। हाँ बोलो, क्या डाउट? नहीं सर। कहीं से भी। SC वर्मा का 40 क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है, कल परसों डिस्कस करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 40, और DCT 1 और 2। DCT 1 तो अपन डिस्कस कर भी चुके हैं, DCT 2 थोड़ा कर लेना, प्रोजेक्टाइल उसी में ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राफ। ठीक है, DCT 2 करना है। बोलो, और क्वेश्चन कराएं क्या? अभी और क्वेश्चन करना है रे? करना चाहते हो तो बोलो। यस सर। ठीक है, देखो क्योंकि अभी बहुत लंबा टॉपिक है और इसका क्वेश्चन एक आध करा दें, बोलो, तब तक टाइम है भी 5-10 मिनट।
कि जल्दी जाना है? यस सर। किसी को जाना है? नहीं सर। नहीं, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन तुम बोल रहे हो तो करा देते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा सीढ़ी है, 3 स्टेप है, ये सीढ़ी है बहुत बड़ा, इसके आगे भी सीढ़ी रहा होगा अपने को पता नहीं। ये डिस्टेंस ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, ये हाइट है सीढ़ियों का, समझ में आया? अब देखो होता क्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ से एक ब्लॉक को v0 स्पीड से फेंकेंगे, ज्यादा तेज फेंकेंगे तो यहाँ से ब्लॉक आएगा और यहाँ जाके गिरेगा, गिरेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से ये कांटेक्ट छोड़ेगा और सीधा ऐसे जाकर के कहीं जमीन पे यहाँ गिरेगा रे, बराबर है? अरे हाँ ना? यस सर। थोड़ा धीरे से फेंकेंगे तो यहाँ से फिसलते हुआ आएगा और यहाँ से जाके थोड़ा नजदीक गिरेगा। थोड़ा और धीरे फेंकेंगे तो ये ऐसे जाके यहाँ से टच करता हुआ निकल के जमीन पे गिरेगा, है ना? एक मिनिमम स्पीड होगा, और तेज फेंकोगे तो और दूर जाएगा, है ना? बट एक मिनिमम स्पीड होगा, ठीक है, समझ में आया? जिसके कारण, जिसके है ना, उससे कम स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो ये ब्लॉक ऐसे जाके यहाँ सीढ़ी पे गिर जाएगा। तो तुम्हें बताना है कि कम से कम कितने मिनिमम स्पीड से फेंके कि ये जमीन पे गिरे। मान लो कि वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है जी, समझ में आया? कम से कम किस स्पीड से हम इस पत्थर को फेंकें कि ये पत्थर जाए 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 और कहाँ गिरे? जमीन पे, ठीक है, सीढ़ियों पे ना गिरे। क्वेश्चन समझ में आया क्या? वेरी गुड, ट्राई करो। अभी प्रोजेक्टाइल में यार बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है एक्चुअली, तो थोड़ा सा तुम लोग भी स्ट्रगल करो। फिजिक्स में क्या है कि हम मार मार के स्ट्रगल नहीं करवाएंगे, तुम लोग खुद से ट्राई करो, जो भी चीज नहीं हो वो पूछ लो कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। जब खुद से करोगे ना और एक क्वेश्चन होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाए। तो एससी वर्मा स्टार्ट कर देना, अपना पैकेज DCT 1, 2 ये सब करना स्टार्ट करो, ठीक है। सर मेरी मतलब एक वो बनी है, मतलब एक इक्वेशन टाइप की, मतलब रिलेशन बना है सर। नहीं, बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा भाई। देखो क्या करोगे, सुनो हम बताएं, क्योंकि टाइम अब थोड़ा 10 मिनट ही 5 मिनट ही बचा है, कितना 9 मिनट बचा है। देखो क्या करोगे, सुनो कैसे सोचना कैसे था, ये करना नहीं है, सोचना है, पहले सीखो पहले कि यहाँ से जब हम पत्थर को यहाँ से फेंके तो जब तक ये जमीन पे घिस रहा है तब तक ये प्रोजेक्टाइल नहीं, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रोजेक्टाइल ये नहीं है, समझ गया? क्योंकि प्रोजेक्टाइल में सिर्फ ग्रेविटी लगना चाहिए, यहाँ जमीन भी फोर्स लगा रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्टाइल ये बनता है, तो जहां से ये प्रोजेक्टाइल बनता है उसको हम ओरिजिन माने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं कम से कम कितने स्पीड से हमने फेंका, v0 से, सही, v0 से फेंका। अब ये पार्टिकल जब यहाँ गिरा तो ये हमारा ओरिजिन है, देखते जाओ ये ओरिजिन है, सही। अब इसका देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड ux कितना है, v0, वर्टिकल स्पीड uy क्या है, 0, ax क्या है, 0, ay क्या है, -g, सही है। ये देखो 4 चीज तो अपने को पता है, क्लियर। अब ये पत्थर को इतने स्पीड से फेंके कि ऐसे गया 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 यहाँ पे आया और यहाँ पे टच करते हुए अगर निकल गया तो यहाँ पे आया कब, t टाइम में। तो t टाइम में देखो यहाँ पे अगर है तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x कितना है, 2a, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2b। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2b डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना होगा, 2a फॉरवर्ड। समझ में आया? अगर ये कॉर्नर से निकल जाए तो कहाँ गिरेगा, फिर नीचे। तो हमें x का वैल्यू पता है, हमें y का वैल्यू पता है, तो हम x लिख देंगे, x इज इक्वल टू ux इंटू टी, समझ रहे हो? x इज इक्वल टू ux इंटू टी एंड y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी लिखना चाहिए था
x इंटू टी स्क्वायर, बट x क्या होता है 0, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा x का वैल्यू कितना है 2a, सो 2a इज इक्वल टू ux, ux कितना है v नॉट इंटू टी, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन देखिए uy, y कितना है -2b, और uy क्या है 0 इज इक्वल टू 1/2 ay क्या है -c इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2 इंटू 2b, ठीक है, इज इक्वल डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सो t का वैल्यू हो जाएगा √4b/g, दिस इज द आंसर टाइम, ठीक है। और अगर ये टाइम है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर हम इसको ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, टी मतलब क्या हो गया √2b/g, क्योंकि 4 को रूट लेंगे बाहर तो 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा। सो वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा a√g/b मीटर पर सेकेंड। कम से कम इतने स्पीड से फेंकना पड़ेगा। देखो रे, समझा क्या? हाँ देखो देखो, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलना है, नहीं बोलना सीखना है। जो चीज समझ में नहीं आया सर को, सर ये नहीं समझ में आया, देखो क्या होता है कि क्लास में तो टीचर बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर लेता है कि किस गधे को क्या नहीं समझ, बट यहाँ पे क्या है कि मेरा ही चेहरा दिख रहा, बोर्ड दिख रहा और तुम लोग तो दिखे नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जो भी चीज नहीं समझ में पूछ लेना, नहीं तो दिक्कत रहेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। बोलो अरे सही रे। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आज वाला हम रिकॉर्ड करके भेजेंगे। किसी को डाउट हो तो बता दे। और एससी वर्मा का 30-40 क्वेश्चन ट्राई करना है, DCT 1 और 2 कंप्लीट करके ही आना है, समझ गए? चलो